जय हिंद साथियों, मैं हूं आदित्य और मैं आ गया हूं एक बार फिर से धमाकेदार वीडियो के साथ आपके अपने चैनल वेलकम सब्सक्राइबर पे। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्या जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने वाले हैं, जो प्रत्येक वर्ष आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मेरे नए वीडियो में जो भी अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने ज्ञान में वृद्धि करें। और आपको जो भी समस्या होगी आप हमें कमेंट में बता देंगे, मैं उसको अगले वीडियो में ज़रूर उसका समाधान लेकर आऊँगा। तो मैंने यहाँ पे थंबनेल में लिखा है कि यहाँ 15 अंक पक्का, यानी कहने का मतलब है कि आप विज्ञान के पेपर में यहाँ से 15 अंक ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। और ये लंबा वीडियो नहीं होगा, ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है और 15 मिनट में आप 15 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सोचिए कितना फ़ायदेमंद होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। और एक और विशेष जानकारी मैं दे देता हूँ आप लोगों को कि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और अंत में मैं एक टेस्ट सीरीज़ भी लगाया हूँ, और जो टेस्ट सीरीज़ का जो क्वेश्चंस हैं इसी वीडियो से रिलेटेड है। तो आशा करते हैं कि आप अंत तक जुड़े रहेंगे और मेरे टेस्ट का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। और ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा है हीरा, तीसरा है शीशा, चौथा है जल। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा हीरा। और हीरा के बारे में बता ही देता आपको कि हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, यानी कहने का मतलब सबसे मजबूत पदार्थ हीरा ही है इस दुनिया में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। और ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा है धनात्मक, तीसरा है शून्य और चौथा ऑप्शन है कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक। तो इसका सही आंसर होगा, मैं आपको बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। नहीं, गलती से हो गया, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा 2 होता है। और यदि आपको नहीं पता होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आएंगे, वहाँ पे मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। और ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा है समतल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यदि आपको पता होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा उत्तल। नहीं, गलती, इसका सही आंसर होगा बी, अवतल। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि अभिसारी लेंस किस लेंस को कहेंगे। तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है उत्तल लेंस अवतल लेंस, चौथा ऑप्शन है बाईफोकल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। ऑप्शन ए सही होगा, अवतल लेंस। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा है यहाँ पे बैगानी लिखा गया है, लेकिन बैगानी नहीं होगा, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, होगा बैगनी। और तीसरा ऑप्शन है लाल, चौथा है हरा। तो इसका सही आंसर यदि आपको पता होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूँ, बैगनी। हाँ, एक और मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। मैं अंत में आपको एक टेस्ट सीरीज़ भी कराने वाला हूँ जो इस वीडियो से रिलेटेड होगा।
मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे और मेरे टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने वीडियो में कितना ध्यान दिया था, कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। तो आशा करते हैं कि आप अंत तक बने रहेंगे। और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। प्रकाश का विक्षेपण, दूसरा है प्रकाश का परावर्तन, तीसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन और चौथा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका यदि आपको आंसर पता होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे और मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर सही होगा। इसका सही आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो आपको पता ही होगा, यदि आपको पता होगा तो कमेंट में बता देंगे आप और मैं आपको ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है वायु में, कांच में, निर्वात में, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट में बता देंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन 1 2 3 4 और इसका सही आंसर, ये भी बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसका भी आंसर कमेंट में ही दे देंगे तो सही रहेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप अपने एग्ज़ाम को लेकर कितना कॉन्शियस है, कितना तैयारी आपकी हो रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट में दे देंगे और मैं आपको कमेंट में इसका आंसर बता भी दूंगा, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है स्थितिज ऊर्जा और चौथा है तापीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूँ, स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर यदि आपको पता होगा तो कमेंट में बताएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है, क्या हो जाता है? इसका ऑप्शन ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अधिक, दूसरा है कम, तीसरा है दुगुना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा कम हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ये रहा आपको सामने नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला है समांतर क्रम में, दूसरा है श्रेणी क्रम में, तीसरा है दोनों में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, जिससे आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस अक्षर का उपयोग होता है? यहाँ पे गलत हो गया है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किसका उपयोग होता है? अक्षर यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अक्षर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अक्षर यहाँ पे नहीं होगा, ये गलती से आ गया है, इसके लिए आप माफ़ करेंगे, इसके लिए माफ़ करेंगे। तो चलिए इसका देखते हैं क्या ऑप्शन है। इसका पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है नरम लोहा, तीसरा है इस्पात, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा नरम लोहा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन नाभिकीय विखंडन, दूसरा है नाभिकीय संलयन, तीसरा है दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा नाभिकीय विखंडन को पूरा किया जा सकता है उच्च ताप पर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा को सीधी विद्युत में बदलने वाली युक्ति है, यानी सौर ऊर्जा को सीधा विद्युत में बदल देगा, वो कौन सी युक्ति है? तो देखिए रहा आपके सामने इसका 4 ऑप्शन। पहला सौर कुकर, दूसरा सूर्य सेल, दोनों इनमें से कोई नहीं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है सूर्य सेल। सूर्य सेल यहाँ पे ना होके यहाँ पे होना चाहिए सौर सेल। क्या होना चाहिए? सौर सेल होगा, सौर सेल। तो आप इसका सही आंसर होगा सौर सेल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल का विद्युत वाहक बल है और ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, दूसरा ऑप्शन सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, तीसरा है विभवांतर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप में किसकी आपूर्ति होती है? घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है?
तो ये रहा आपके सामने इसका 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है प्रतिवर्ती धारा की, दूसरा है चरदिष्ट धारा की, तीसरा है दिष्ट धारा की, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर होगा चरदिष्ट धारा की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ण विक्षेपण असंभव है, यानी वर्ण विक्षेपण कहाँ नहीं हो सकता। तो ये रहा आपके सामने इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कांच में, दूसरा है निर्वात में, तीसरा है जल में, चौथा है फाइबर में। यदि आपको इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, फाइबर में इसका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक और आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ज़रूर, कहे कि अंत में आपको एक टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा इस वीडियो से रिलेटेड। जो आप इतना क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका अंत में एक टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। आप उस टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर भाग लें ताकि आपको पता चले कि आप कितना सीखे इस वीडियो के द्वारा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ये प्रश्न है वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, किस ओर मोड़ देगा। तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन, ऊपर, नीचे, आधार से दूर, आधार की ओर। तो इसका सही आंसर होगा आधार की ओर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, आधार की ओर मोड़ देगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन NaCO3, दूसरा है NH4Cl, तीसरा है Na2CO3 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर होगा NaHCO3। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इसका सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा NaHCO3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है। तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है पारा, तीसरा है सोडियम, चौथा है लोहा और चौथा है लोहा। तो इसका सही आंसर होगा पारा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है एच से यानी कहने का मतलब कि आप लेटर एच मत समझ लीजिएगा। एच मतलब यानी हाइड्रोजन है, एच ई मतलब ही मतलब वह मत समझ लीजिएगा, ही मतलब यहाँ पे हीलियम है, ओ मतलब ऑक्सीजन, सी एल मतलब क्लोरीन। तो यहाँ पे कह रहा है शून्य समूह का। तो इसका सही आंसर होगा, आपको पता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा हीलियम। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है NH3, दूसरा है CO2, तीसरा है O2 और तीसरा है N2। तो इसका सही आंसर होगा CO2। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी सही होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हुआ आपका वीडियो समाप्त। अब आ गया है आपके टेस्ट का टाइम। तो चलिए दोस्तों टेस्ट में आप भाग ज़रूर लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने होंगे। तो ये रहा आपका टेस्ट का प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा, 5 प्रश्न है। पांचों प्रश्न, पहला प्रश्न है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। तो इसका आंसर पता होगा तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट में बता देंगे और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूँ इसका सही होगा, पहले का सही आंसर होगा पारा। पारा इसका सही होगा, पहले का पारा सही होगा। दूसरे क्वेश्चन अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो इसका आंसर पता ही होगा आपको, तो आप कमेंट में ज़रूर बता देंगे। तीसरा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके 2 नियम हैं। चौथा क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। और पांचवा क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन से धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको पता होगा तो आप बता दीजिएगा। धोबिया सोडा यानी कि Na2CO3 10H2O होता है, 10H2O होता है इसका धोबिया सोडा का, Na2CO3 10H2O। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। यदि आपको वीडियो आया हो पसंद तो करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे ताकि मैं फिर से आ सकूं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर। आपको जो भी परेशानी होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, उसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट प्रश्न भी लेकर आऊँगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।